हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और न्यू ईयर शुरू हो गया है। आज है 1 जनवरी 2023 और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कोशिश करेंगे कि आज से हम और रेगुलर होने की शुरू करें वीडियो पोस्ट करने के लिए, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। साथ के साथ थोड़ी थोड़ी वीडियोस हम शेयर मार्केट की भी डालेंगे, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं शेयर मार्केट में ट्रेड करने में, वो थोड़ा सा शेयर मार्केट से भी वाकिफ़ हो जाएं। और कल निफ्टी का क्या एक्सपेक्टेशन रह सकता है, निफ्टी किस प्राइस में खुल सकता है, या फिर बैंक निफ्टी किस प्राइस पे खुल सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो अगर हम क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं ही, तो क्यों ना हम शेयर मार्केट में भी इन्वॉल्व रहें। थोड़ा बहुत जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये उनके लिए रहेगा, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है शेयर मार्केट की, वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे बढ़ाएं, बट अभी इनिशियली उसको थोड़ा कम ही रखेंगे। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आरबीआई ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेटमेंट पास की है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम सबके से जानने के लिए, कि इंडिया इज़ लाइकली टू बैन अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स, स्टेबल कॉइन्स एंड डिफाई। तो ये स्टेटमेंट पास की है आरबीआई ने। तो क्या है ये स्टेबल कॉइन्स, अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स, जिसको इंडिया इज़ लाइकली टू बैन? तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या होते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा भी पता रहेगा ना, तो हम इन्फॉर्म्ड रहेंगे, क्योंकि हमारा पैसा इन्वेस्टेड है, और अगर पैसा इन्वेस्टेड है तो हमें इन्फॉर्म्ड रहना हमारा बनता है, राइट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब इसमें बिटकॉइन भी आ जाता है, ईथर भी आ जाता है, तो ये सब अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स का अगर हम मीनिंग जानना चाहें कि वो मतलब क्या होता है इनका, तो अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स वो होते हैं जिनका जो वैल्यू है, इट इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अ रिजर्व ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट। मतलब किसी फाइनेंशियल एसेट के रिजर्व से उसकी वैल्यू डिराइव नहीं होती है। तो ये हो गई अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स, मतलब कोई इनको बैकिंग नहीं है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। स्टेबल कॉइन्स एक ऐसी डिजिटल करेंसी होती हैं जो अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त फाइनेंशियल रिजर्व एसेट, जैसे कि अमेरिकन डॉलर हो गया, या सोना हो गया, गोल्ड हो गया, इनसे जुड़ी होती हैं। तो इनको हम कहते हैं स्टेबल कॉइन्स। अब बाकी डिफाई क्या होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए बताने के लिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो में आप कमेंट कर देना, तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको मैं डिफाई एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से। तो इंडिया में जो आरबीआई है वो ऐसा क्यों कह रहा है? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स, राइट। तो ऐसा क्यों कह रहा है? जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इंडिया इज लाइकली टू बैन अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स या फिर स्टेबल कॉइन्स, डिफाई क्यों बोला है? क्योंकि जो अभी इस साल एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ था, जिस वजह से बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा था, या फिर टेरा लूना का कोलैप्स हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जब पिक्चर में आती हैं क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, तो आरबीआई को और गवर्नमेंट को एक उनका एक वैलिड पॉइंट होता है कि अगर ये सब हो रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, जैसे कि आप, हम, बहुत सारे लोग अपना पैसा लूज कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से जो आरबीआई है वो कह रहा है कि इंडिया इज़ लाइकली टू बैन। अब इसके बाद शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है, जो कि हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि उन्होंने बोला है कि जो अगला फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, वो आ सकता है बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अगर जो प्राइवेट डिजिटल कॉइन्स हैं, अगर उनको हमने उनको ग्रो करना अलाउ करने दिया, तो अगला फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। तो क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे देश में ना हो, इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की है। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, और जितने भी ये ऐसे एक्सचेंजेस आ रहे हैं, या जो भी फ्रॉड एक्सचेंजेस या फिर किसी भी तरह की फ्रॉड करेंसीज आ रही हैं, तो अगर आरबीआई उनको बैन करता है, तो आई थिंक हमें उनको करने देना चाहिए। बट अगर वो बोले कि हमें पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही ब्लॉक कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं है, तो आई थिंक आरबीआई को कुछ ऐसा रेगुलेशन के बारे में सोचना चाहिए जिससे इन्वेस्टर्स भी सेफ रहें, एक्सचेंजेस भी फ्रॉड करने का सोचे ना, और सब कुछ एक विन विन सिचुएशन रहे, इन्वेस्टर्स के लिए भी, एक्सचेंजेस के लिए भी, और गवर्नमेंट, आरबीआई, सबके लिए। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है और आपका क्या कमेंट है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।